नमस्ते बच्चों, अपन पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 में अपन अपना जो रिवीजन पार्ट है वो स्टार्ट करें। ठीक है, कुछ बच्चे जो नए जुड़े हैं उनको क्या करना है, रिवीजन के अंदर जो रिवीजन पार्ट है उसमें जो नए बच्चे हैं उनको सिर्फ रिवीजन का होमवर्क वगैरह सब करना, और जो नए बच्चे हैं उनको उसका क्या करना है, पूरा होमवर्क वगैरह करना है। जो पुराने बच्चे हैं उनको सिर्फ रिवीजन करना है। ठीक है, अभी अपन लेसन पढ़ रहे थे समय का पालन। इसमें महात्मा गांधी से रिलेटेड एक छोटी सी घटना दी गई है जिसमें अपने को बताया गया है कि किस प्रकार हमें अपना जो समय है उसका पालन करना चाहिए। ठीक है, समय सबके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, हमको सभी को क्या है, समय एक निश्चित मिला है। ठीक है, 24 आवर सबको मिले और हमें क्या करना चाहिए, उसी के अनुसार अपने काम को बांटना चाहिए। ठीक है, इसमें कुछ वर्ड्स आए हैं जैसे आश्रम। आश्रम किसको बोलते हैं, वह स्थान जहां पर क्या करते हैं, हम शिक्षा के लिए जाते हैं। ठीक है, वह स्थान जहां पर हम क्या करते हैं, शिक्षा के लिए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आश्रम बोलते हैं। संतोष, सेटिस्फेक्शन। ठीक है, हम जो काम करें उसमें हमें क्या करना चाहिए, संतोष मिलना चाहिए। ठीक है, ये होता है अपना संतोष। ठीक है, हमें आत्मा में संतुष्टि होनी चाहिए। पाबंद होना, जो हम काम कर रहे हैं उसके अंदर समय को इस प्रकार से बांटना है कि क्या हो, हम निश्चित समय पर अपना काम कर सके। पाबंद होना मतलब उसको नियमों में बांधना। उपवास, व्रत या फास्ट। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, उपवास करते हैं। ठीक है, फास्ट करते हैं, एक समय भोजन करते हैं। क्षमा करना, किसी की गलती को क्या करना है, माफ करना। ठीक है, हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है समय। हमारे जीवन में क्या है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, क्या महत्वपूर्ण है, समय जो है उसका हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। सभी के लिए समय क्या है, एक निश्चित अवधि होती है। ठीक है, हमारे जीवन में समय बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, समय की हमारे लिए बहुत वैल्यू है। क्यों वैल्यू है, समय को बहुमूल्य क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक बार जब समय बीत जाता है तो वापस लौटकर नहीं आता है। जो व्यक्ति समय के पाबंद होते हैं, पाबंद होना मतलब जो अपना काम समय पर करते हैं। ठीक है, अपने समय को बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करते हैं, उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। ठीक है, आप लोगों को भी क्या करना चाहिए, अपने समय को एक निश्चित अवधि में बांटना चाहिए। ठीक है, आपके काम करने का, उठने का, सभी चीज का क्या होता है, एक टाइम टेबल होना चाहिए। ठीक है, टाइम टेबल क्यों जरूरी है, क्यों समय हमारा व्यर्थ ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं। ठीक है, अपने को नियमों में बांधते हैं। ऐसे व्यक्तियों को सभी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति अपना सभी कम समय जो काम जो है टाइम टेबल से करता है उसको सभी क्या करते हैं, सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। आप लोगों में भी होता है, जो बच्चा सुबह जल्दी उठता है, सही समय पर नहाता है, सही समय पर खाना खाता है, सही समय पर पढ़ाई करता है, सही समय पर होमवर्क करता है, तो सभी लोग क्या करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, सम्मान देते हैं, मतलब उसको क्या करते हैं, प्रेम देते हैं। ठीक है, उसका आदर करते हैं। लेकिन अगर जो बच्चा आलसी है, लेट उठता है, जिसका काम अस्त व्यस्त होता है, ठीक है, जिसको होमवर्क करने के लिए भी फुर्सत नहीं है, जिसको किसी चीज का टाइम नहीं मिलता है कि हाँ ये काम मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो क्या होता है कि उसको सभी क्या बोलते हैं, डांट पड़ती है हर समय। तो हमें क्या करना चाहिए, अपना काम जो है वो सही समय पर करना चाहिए। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। ठीक है, आप लोगों का पास जो टाइम है, ठीक है, जो बचपन है वो कभी बीत जाने पर वापस आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, एक समय जो एक टाइम जो है वो बीत जाता है, वो वापस नहीं आता है। ठीक है, हमें आज का काम आज ही करना चाहिए, उसे कल पर नहीं डालना चाहिए। वे ही व्यक्ति समय के अभाव का रोना जताते हैं जो समय का सदुपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, जो समय का सदुपयोग नहीं करते वो क्या करते हैं, राष्ट्र में समय क्या होता है, उनके लिए कम पड़ जाता है और वो रोते रहते हैं। रोना मतलब वो जब एंड टाइम पे, जैसे आपको होमवर्क दिया है, ठीक है, एक निश्चित टाइम लाइन है कि आपको होमवर्क वापस चेक भी करवाना पड़ता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, डिले करते रहते हैं कि फर्स्ट लेसन हाँ आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। ऐसे क्या होता है, जब चेक करने की बारी आती है तो वो क्या करते हैं, या तो रफ वर्क करके देते हैं या फिर टाइम नहीं मिला, ये रोते रहते हैं। ठीक है, जो समय का सदुपयोग नहीं करता उसके लिए समय क्या है, व्यर्थ होता रहता है। अब जो आपकी जो स्टोरी है वो किससे रिलेटेड है, महात्मा गांधी से रिलेटेड है। महात्मा गांधी को अपन किस नाम से बुलाते थे, बापू के नाम से भी बुलाते थे। ठीक है, अब ये जो स्टोरी, इसमें किस प्रकार से महात्मा गांधी के जीवन की एक छोटी सी घटना दे रखी है, जिसमें क्या होता है कि महात्मा गांधी समय को बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं गवाते थे। उनके लिए समय क्या था, बहुत बहुमूल्य था। बहुमूल्य मतलब कैसा था,
कि उसे बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। एक बार महात्मा गांधी ने सभा में भाषण देने के लिए जाना था। सभा जो होती है ना, बड़े बड़े जैसे नेता लोग भाषण देते हैं, ठीक है, बहुत बड़े जो असेंबली वगैरह होती है, ठीक है। तो एक बार महात्मा गांधी जो थे उनको सभा में, एक बहुत बड़ी जो सभा हो रही थी, ठीक है, कार्यकर्ताओं की, उसमें भाषण देने के लिए जाना था, ठीक है। किसको जाना था? महात्मा गांधी को। उनके लिए तांगा आने वाला था, परंतु तांगे वाले को कोई दूसरी सवारी लेकर दूसरे शहर से दूर जाना चला गया था, ठीक है। अब महात्मा गांधी के लिए क्या आने वाला था? तांगा आने वाला था, ठीक है, क्योंकि वो वृद्ध थे। तो उनको पहले जमाने में क्या करते थे, कार बसें वगैरह नहीं चलती थी, ठीक है, ऑटो वगैरह नहीं चलते थे। पहले क्या चलते थे पुराने जमाने में? घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, साइकिल, ऐसी चीजें चलती थी, ठीक है। तो महात्मा गांधी के लिए तांगा आने वाला था, जिससे क्या करे, वो भाषण सभा स्थल तक जा सके। लेकिन जो तांगे वाला व्यक्ति था, उसे दूसरी सवारी लेकर शहर से काफी दूर जाना पड़ा, इसलिए वो सही समय पर नहीं आ सका। तांगा ठीक समय पर आश्रम नहीं पहुंच पाया। अब जो तांगा था वो ठीक समय पर आश्रम नहीं पहुंच सका। गांधी जी बार बार घड़ी की ओर देख रहे थे, ठीक है। अब गांधी जी जो थे बार बार क्या देख रहे थे? घड़ी की ओर देख रहे थे। क्यों देख रहे थे? क्योंकि क्या करना था उनको? आश्रम से सभा स्थल जाना था, और जो तांगे वाला था वो शहर से दूर चला गया था। अब वो ये देख रहे थे कि वो सही समय पर, घड़ी क्यों देख रहे थे? कि वह सही समय पर कहां नहीं पहुंच सकेंगे? सभा स्थल पर नहीं पहुंच सकेंगे। एकाएक उन्होंने पास खड़े आश्रमवासी से कहा, आश्रमवासी जो आश्रम में उनके साथ रहता था, ठीक है, उससे क्या कहा? भाई जल्दी से एक साइकिल मंगा दीजिए। अब क्या कहा कि आश्रमवासी जो था उसका गांधी जी के साथ में खड़ा था, उनको कहा क्या? भाई एक आप जल्दी से क्या मंगवा दो? साइकिल मंगवा दो। क्यों? क्योंकि आश्रम जो महात्मा गांधी थे उनको कहाँ जाना था? सभा स्थल पर भाषण देने जाना था, और उनको ये लग रहा था कि तांगे को आने में अगर देर हो जाएगी तो वो सही समय पर वहां नहीं पहुंच पाएंगे। साइकिल आई। क्या मंगवाई गई? साइकिल। किसके लिए मंगवाई गई थी? महात्मा गांधी जी के लिए। गांधी जी साइकिल पर सवार होकर तेजी से सभा स्थल की ओर बढ़े। अब कौन साइकिल चला रहा था? महात्मा गांधी। क्यों चला रहे थे? क्योंकि उनको सभा स्थल पर कहां पहुंचना था? मंच पर पहुंचना था भाषण देने के लिए, ठीक है। सभा स्थल पर पहुंचकर वे जल्दी से मंच पर जा पहुंचे, ठीक है। अब महात्मा गांधी फटाफट साइकिल चला के, जब आश्रम वासियों ने, मतलब जो आश्रम का व्यक्ति था उसने साइकिल लाके दी, तो गांधी जी स्वयं साइकिल चलाकर तेजी से कहां पहुंचे? सभा स्थल पहुंचे। और सभा स्थल पर पहुंचकर वे जल्दी जल्दी कहां गए? मंच पर गए। मंच किसको बोलते हैं? वो स्थान जहां पर खड़े होकर क्या देते हैं? भाषण देते हैं, जिसको बोलते हैं ना, ऊपर एक प्लेटफॉर्म जैसा बना हुआ होता है, ठीक है। जब कभी प्रोग्राम होता है तो उसमें क्या करते हैं लोग? भाषण देने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। उन्होंने गाड़ी पर नजर डाली, फिर चैन से सांस ली, ठीक, सॉरी, घड़ी पर, ठीक है। तो उन्होंने किस पर नजर डाली? घड़ी पर नजर डाली और चैन की सांस ली। क्या ली? चैन की सांस। क्यों? क्योंकि वह सभा स्थल पर क्या थे? समय पर पहुंच गए थे। किसकी मदद से? साइकिल की मदद से। वे हाँफ रहे थे, परंतु उनके चेहरे पर संतोष था की छाप थी। मतलब वो साइकिल चला के आए थे, इसलिए महात्मा गांधी जी तो हाँफ रहे थे। हाँफ रहा मतलब सांस लेना। अगर आप फास्ट फास्ट कोई काम करने जाते हो तो आपकी क्या सांस चलने लग जाती है, ठीक है। जो गांधी जी थे उनके चेहरे पर किसकी छाप थी? संतोष की छाप थी। वो हाँफ रहे थे, फिर भी क्यों संतोष था? उनको क्यों संतुष्टि थी? कि वह सही समय पर सभा स्थल पर पहुंच गए। उन्होंने ठीक समय पर भाषण आरंभ कर दिया, ठीक है। उन्होंने ठीक समय पर क्या कर दिया था? भाषण आरंभ कर दिया था। बापू ने बड़े पाबंद थे। बापू समय के बड़े पाबंद थे। समय के पाबंद होना मतलब अपना जो काम था वो समय पर ही करना पसंद करते थे, ठीक है। कौन थे? महात्मा गांधी जी थे, अपने समय के बड़े पाबंद थे। आश्रम का, घर का, बाहर का, अपना, दूसरों का हर काम वे समय पर करना ही पसंद करते थे, ठीक है। महात्मा गांधी थे, समय के पाबंद थे। उनको चाहे आश्रम का काम हो, चाहे उनका घर का काम हो, चाहे बाहर का काम हो, चाहे अपना काम हो, चाहे दूसरा काम हो, वे समय पर ही करना पसंद करते थे। मतलब जिस समय को वो क्या करते थे? निर्धारित करते थे, उसी समय पर उस काम को करना पसंद करते थे, ठीक है। उससे 1 मिनट भी वो क्या है, उससे ज्यादा या कम नहीं करते थे, ठीक है। वो किसी काम में ना देर पसंद करते थे, ना उसको व्यर्थ टालना पसंद करते थे। 1 मिनट की भी देरी उन्हें बहुत बुरी लगती
थी। ठीक है, कितनी 1 मिनट की भी देर अगर हो जाती तो उनको कितना बुरा लगता था, उन्हें बहुत गुस्सा आता था कि ये समय उन्होंने कहाँ व्यर्थ कर दिया जिसके लिए उनको 1 मिनट देर हो गई। ठीक है, तो उनको समय व्यर्थ करना क्या लगता था, बहुत बुरा लगता था। ठीक है बच्चों, उनका कहना था समय पर काम करने की आदत डालो। ठीक है, क्या कहना था, हमें अपना काम समय पर करना चाहिए। ठीक है, क्या कहते थे महात्मा गांधी की, हमें अपना काम समय पर करने की आदत डालनी चाहिए। अगर हम अपना काम समय पर करेंगे तो क्या होगा, समय के काम पालन करने से देश की उन्नति होगी, यही सच्चा देश प्रेम है। ठीक है, अगर हम अपना काम समय पे करते हैं तो ही क्या होगा, हमारे देश की उन्नति होगी। ठीक है, अगर हम अपना काम अपने समय पे करते हैं तो अपने को जो समय बचता है, ठीक है, वह अपन क्या कर सकते हैं, किसी क्रिएटिव एक्टिविटी में या फिर किसी और काम में या फिर किसी अच्छे काम में लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आप होमवर्क टाइम पे करते हो तो आपको याद करने का टाइम मिलता है। ठीक है, अगर आप होमवर्क ही टाइम पे नहीं करते तो आप याद भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, समय के पालन से ही देश की उन्नति होगी। ठीक है, अगर आप समय पर पालन करते हो, ठीक है, समय पर अपना काम खत्म करते हो, तभी आपके देश का विकास होगा। यही सच्चा देश प्रेम है, यही आपका क्या है, सच्चा देश प्रेम है। देश प्रेम मतलब देश की सच्ची प्रेम है, देश के प्रति प्रेम है, देश की सच्ची सेवा है। ठीक है, समय का पाबंद होना हर व्यक्ति को चाहिए, यही महात्मा गांधी चाहते थे, क्योंकि समय का अपन पालन करते हैं तभी समय हमारा क्या करता है, आदर करता है। ठीक है, ये पैराग्राफ से अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बच्चों। तो आज अपन शब्दार्थ देख लेते हैं। चैन की सांस लेना, चैन की सांस लेना मतलब क्या होता है, संतोष करना। ठीक है, अपने जो वर्क है उसमें क्या करना है, सेटिस्फेक्शन होना। टू फील कॉन्टेंट, कंटेंट। ठीक है, मतलब अपने को अच्छा लगता है। ठीक है, अगर अपन काम अपना समय पे हो जाता तो अपन फ्री माइंड से कोई दिमाग से याद कर सकते। ठीक है, अगर अपना होमवर्क नहीं होता और अगर अपन याद करने जाएंगे तो होमवर्क ही कंप्लीट नहीं तो अपन याद कैसे करेंगे। ठीक है, पाबंद होना, नियमित पालन करना। ठीक है, जो नियम बना रखे उसी को कड़ाई से पालन करना। उपवास, एक समय भोजन ना करना। ठीक है, फास्ट जो करते हैं ना कुछ लोग, एक समय भोजन करते हैं, या फिर कुछ लोग तो पूरे दिन का उपवास करते हैं जिसमें भोजन ही नहीं करते। ठीक है, या फलाहार करते, तो उसको बोलते हैं उपवास। क्षमा करना, माफ करना। ठीक है, अगर किसी को कोई गलती हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए, उसको क्षमा कर देना चाहिए। ठीक है, ये आपका चैप्टर जो है सेकंड, उसका रिवीजन पार्ट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट अपन करेंगे आगे का लेसन। थैंक यू बच्चों।